शाहपुरा जिले के कोठड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक रूप से गैंगरेप कर जिंदा ही कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट 2 ने विशेष फैसला सुनाया, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई गई। देखिए खास रिपोर्ट। ये 2 अगस्त 2023 की घटना थी। रोज की तरह पीड़िता मासूम बकरियां चराने अपने खेत पर गई थी। खेत के पड़ोस में मुलजिमान वहां रहते थे, टपरियां बनाकर रहते थे। बच्ची के साथ 2 अगस्त 2023 को घटना के दिन बच्ची के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने के बाद बच्ची को जिंदा ही भट्टी में डालकर जला दिया गया, जिसमें पूरे देश में दुख हुआ और ऐसे मुलजिमान के लिए कड़ी से कड़ी कठोर तक और फांसी की मांग की गई। और जयपुर से हमारे को तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा साहब, वर्तमान एडीजी क्राइम एमएन दिनेश साहब का आदेश था कि आप जाओ और बच्ची को न्याय दिलाओ। मैंने निवेदन किया कि साहब जाना नहीं होगा, नहीं उनका आदेश था। उनका आदेश को मैं मानते हुए यहाँ आया हर तारीख पेशी पे, और आज बच्ची को न्याय मिला है। वो बच्ची पूरे देश की बच्ची है और ये देश की दूसरी निर्भय है। आज कौन सी कोर्ट ने फैसला सुनाया? आज पॉक्सो कोर्ट की भीलवाड़ा में फैसला सुनाया है माननीय न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता साहब ने, और मैं न्यायालय का पूरी तरह से संपूर्ण जगत न्यायपालिका का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐतिहासिक फैसला दिया। दोनों मुलजिमान कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया है। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा। दोनों मुलजिमान कालू और काना को फांसी की सजा दी गई है। तो ऐतिहासिक फैसला है। पूरे देश में खुशी की लहर है, पूरे भीलवाड़ा में खुशी की लहर है। आज राजेंद्र कोर्ट ने फैसला बनाया है, बहुत बढ़िया न्याय की था। ऐसे पापी को फांसी मिलनी चाहिए। इसको अभी फांसी का आदेश कर दिया इसने। ऐसा आदेश हो गया है तो अभी इस देश में किसी बच्ची के साथ ऐसा अभी इस दर से ऐसा होएगा नहीं कभी। ये आने नजीर पेश की है? हाँ जी, अच्छी नजीर पेश? हाँ, अच्छी पेश की है। आपकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, फिर मार दिया है। बहुत, मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। उसको मिट्टी में दड़ाई थी, जिंदी ने उसके साथ रेप गेम किया था और उनका टुकड़ा किया था। ऐसे इस पापी ने, इसका कोर्ट फैसला अच्छा किया। ऐसे पापी को फांसी किया। दोनों मुख्य मुलजिम को फांसी की सजा? हाँ, दोनों मुख्य मुलजिम कालू और खाना को। अच्छे खुश हो आप? हाँ, हम खुश है, हम भी खुश है, तो मेरा परिवार पूरा देश खुश है इसमें, अन्य समाज खुश है इसमें, और सब इस देश की बेटियां सब खुश है इसमें। इससे देश की बेटियों को न्याय मिला? हाँ, इसमें देश की बेटी को न्याय मिला और देश की बेटी को सुरक्षा मिली। अगर भविष्य में कोई घटना होगी तो उनके मन में जिगर रहेगा। हाँ, ऐसा अपराध करने वाला कदम नहीं उठाएंगे अभी। ये फैसले के बाद ऐसे अपराध में कमी आएगी, कदम कदम उठाने से डरेगा। ऐसा अपराध करने वाला अभी कभी भी, ऐसे बेटियों पर अपराध करने वाला अभी इस फैसले से उसके कानून में पड़ जाएगा, अखबार बाज लेगा, तो ऐसा कदम कोई अपराधी उठाएगा नहीं। ये 2 अगस्त 2023 की रात्रि को हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की है जिसके हड्डी के कुछ अवशेष और उसका कड़ा है वो एक भट्टी से बरामद हुआ निकला है। उसके आधार पे उस सूचना पे हम तुरंत लोग पहुंचे थे और लोम हर्षक घटना को देखते हुए तुरंत मोबाइल एफएसएल टीम और बाकी सभी अन्य टीमों को बुलाया गया था और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करते हुए घटना में गैंग रेप और मर्डर की वारदात को कारित करने वाले कालू और काना समेत कुल 9 मुलजिमान के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में और 2 नाबालिगों का बाल न्यायालय में चालान पेश किया गया था। उक्त घटना कालू और काना नामक 2 आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ में गैंग रेप करने के बाद में उसके साथ मारपीट की, डंडे से मारपीट करने के बाद उसको जिंदा भट्टी में जला दिया। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पे हमारी टीम द्वारा टीम वर्क करते हुए एडीजी सर दिनेश एमएन सर के निर्देशन में और आईजी मैम लता मनोज मैम, एसपी साहब आदर्श सिद्धू साहब और आलोक श्रीवास्तव साहब तत्कालीन शाहपुरा एसपी, इन सभी के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य को संपादित करके 30 दिवस के भीतर माननीय न्यायालय में 473 पेज की चार्जशीट पेश की गई थी। उस ट्रायल को चलते हुए लगभग 10 महीने बाद माननीय न्यायालय द्वारा घटनाक्रम के मुख्य आरोपी, गैंग रेप और हत्या करने के आरोपी
कालू और कान्हा दोनों सगे भाइयों को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। इस बात को लेकर के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उस बालिका के साथ न्याय हुआ। तो आपको जांच के दौरान कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी, एक्चुअल में बालिका का जो पहले भट्टी में जलाने के बाद में फावड़े से काटकर कट्टों में भर करके और वो बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों के रूप में पानी के निकट के पास छिपा दिया गया था। बालिका का अपर बॉडी पार्ट्स ही बरामद हो पाए थे। इस कंडीशन में रेप एस्टेब्लिश करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से कालू और कान्हा द्वारा गैंग रेप करना साबित पाया गया।